बिना शरीर के भी आप रहे हो, पर नींद में आपको अपने शरीर होने का कोई ख्याल नहीं था। यदि आप होश में बिना शरीर के रहे होते तो जल्दी याद कर लेते। आपको हम कहें तुम बहुत आनंद में हो, तो इस समय आप कैसे याद करोगे कि मैं बहुत आनंद में हूं? कैसे स्मरण करोगे कि मैं बहुत आनंद में हूं? अपने अनुभवों को छोड़ पाना कितना कठिन है। आत्मा यद्यपि अशरीरी है, आत्मा शरीर नहीं है, पर फिर भी मैं अपने को अशरीरी अनुभव ही नहीं कर पाता। मंदिर गया तो शरीर, दुकान गया तो शरीर, लड़ाई की तो शरीर, प्रेम किया तो शरीर, दोस्ती की तो शरीर, लेटा तो शरीर, चला तो शरीर, बैठा तो शरीर। यद्यपि मैं शरीर नहीं हूं, पर मुझे कोई अनुभव नहीं। आप कल्पना करो जैसे मिट्टी को घड़ा होने का होश हो, अब उससे कहें तू याद कर मैं मिट्टी हूं, कैसे याद करे? चूंकि उसके अनुभव में घड़ा है यद्यपि वो मिट्टी भी, पर बिना घड़े का कभी जैसे ख्याल ही नहीं है। रही होगी कभी जब घड़ा न रहा होगा, पर उस समय होश नहीं था। जब मिट्टी रही होगी तब बेहोश रही होगी, जब होश में आई तब घड़ा थी, और जब घड़ा नहीं होगा तब भी बेहोश होगी, इसलिए उसे मिट्टी होने का होश ही नहीं आता। यही हालत जब से तुम जागे हो, होश संभाला है, आपके पास शरीर था। थोड़ा बहुत याद कर सकते हो कि हम छोटे में कहाँ पढ़ते थे, कैसे खेलते थे, क्या करते थे, कैसे हंसते थे, याद कर सकते हो। चूंकि वो रहे हो, आज नहीं हो, पर कल रहे थे, आज ऐसे हो। याद करने के लिए भी, स्मरण के लिए भी हमें अनुभव चाहिए। आपको कहें याद करो हम मरते नहीं, सोचोगे हम मरते नहीं, हम मरते नहीं, चाहते हो कि हम ना मरें, पर कैसे सोचो कि हम नहीं मरते? जब आपके अंदर आइडेंटिटी है, तादाद में है कि मैं शरीर हूं, और शरीर को बूढ़ा होते मरते अपने या औरों के देखा है। जो बच्चे बूढ़े नहीं हुए, पूरा पूरा तो बुढ़ापे का अनुभव नहीं करते कि बुढ़ापे में कैसे शरीर दुखेगा, बुढ़ापे में कैसे मन परेशान रहेगा, ये याद तो नहीं करोगे। पर बुढ़ापे की याद बच्चा कर सकता है, क्योंकि दूसरे बूढ़ों को देखता है, कमर झुकी है, सिर हिल रहा है, दुखी हैं। पर दुख कैसे होता होगा बूढ़े का? कभी कभी जब माताएं चलती हैं, टांगें वो लंगड़ाती हुई ऐसे करती हैं, तो वो तो मुझे दिखता है, पर टांग में दर्द कैसा होता होगा मुझे नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि मेरी टांग दुखी ही नहीं। जाके पैर न गई बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। ये जो माताएं या पुरुष धीरे से पैर जब रखते हैं, ऐसे करते हैं, अनबैलेंस पैर पड़ते हैं, तो वो तो हमें दिखता है, पर कहाँ दर्द होता है, कैसे होता है, कितना ज्यादा कितना कम होता है, वो अनुभव नहीं। तो बूढ़े दूसरे बूढ़ों के दर्द का अनुमान कर सकते हैं। जिसकी अपनी टांगें दुखती हैं वो, इसी तरह जिसकी अपनी छाती अपने बच्चों से जलती है किसी कारण से, बच्चे नहीं मानते, मनमानी करते हैं, बेटियां तुम्हारे कहे पे नहीं हैं, तो जैसे तुम दुख अनुभव करते होगे, यदि उसी तरह की बात कोई दूसरा बतावे तो अंदाज लगाओगे। अब तुमसे हम कहें ज्ञानी पुरुष बहुत आनंद में होते हैं। अब ज्ञानी पुरुष आनंद में होता है, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म हो जाता है। अच्छा, ज्ञानी यदि ब्रह्म होता होगा तो उसे कैसा लगता होगा बताओ? तुम धनी होते हो तो खुशी थोड़ी जानते हो कैसी होती है, पास फेल होते हो तो थोड़ी खुशी, नाम हो या बदनाम हो तो सुख दुख का थोड़ा अंदाज है,
बदनामी का, वो थोड़ा नमूना है अपमान का, मान का, लाभ का, हानि का। पर ब्रह्म होने वाले को कैसा सुख होता होगा, आपको अंदाज है? ब्रह्मज्ञानी कैसे, क्या महसूस करता होगा? ब्रह्मज्ञानी को कितनी शांति होती होगी? ब्रह्मज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, कैसे अंदाज लगाओगे? इसीलिए ब्रह्मज्ञानी होने में रुचि नहीं है, धनी होने में रुचि है। शरीर से बच जाने का अनुभव है, शरीर न रहने का खतरा है, पर शरीर न रहने पर परम आनंद होता है, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। मरना आनंद है, आपको अंदाज है? नहीं। कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना अच्छा लगता है तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा लगता होगा। कल्पना भी नहीं कर सकते कि मरना भी आनंद है। मरना तो बड़ा खतरा है, मरना तो बड़ा बुरा है। भले मर जाने पर कोई दुख न रहे, मान भी लें कि मर जाओगे तब कोई दुख नहीं रहेगा, ये अंदाज लगा सकते हो। क्योंकि मरे हुए को जलाते हो, चिल्लाता नहीं। मरे हुए को पानी में बहाते हो, बोलते ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मरे आदमी को तकलीफ नहीं होती, ये तो आप अंदाज लगा सकते हो। पर मरना, मरना अच्छा नहीं लगता। जिनको जिनको अच्छा लगता हो हाथ उठावे। हाथ उठाओगे तो मर ही जाओगे, क्योंकि तुमने पसंद कर लिया कि हाँ मरना हमें अच्छा लगता है। मरना हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जो हम नहीं होते उसके न रहने से मैं नहीं मरता, इतना अनुभव तो हो गया है। जो हम हैं, हम न मरें, और कोई मरता है तो भी दुख तो होता है, पर और के न मरने का दुख और तरह का है, अपने मरने का दुख और तरह का है। मरने का तो बैल, कुत्ता, गाय, भैंस, अपना कोई मरता है तो अच्छा नहीं लगता, पर और के मरने से हम जिंदा रहते हैं, और के मरने से हम जिंदा रहते हैं, दुखी रहते हैं, ठीक है ना? पर अपने मरने से तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। फर्क समझ में आया? दूसरे के मरने से हम दुखी होते हैं कि मर जाते हैं, इसलिए और का मरना दुख अनुभव में आया, पर अपने मर जाने के बाद का दुख हमें किसी को मालूम नहीं कि दुख होता है कि सुख होता है मरने के बाद। और के मरने के बाद दुख होता है यदि अपने हो तो, और के मरने से सुख भी होता है यदि मेरी दुश्मनी हो तो। किसी के मरने से तुम खुश हुए हो कि नहीं? सही बताना, झूठ नहीं बोलना, नाम नहीं बताना, हम नाम पूछेंगे भी नहीं। पर किसी किसी के मरने से तुम्हें सुख अनुभव हुआ होगा। कभी कभी तो अपने ही लोग जब बहुत दुख देते हैं तो उनके मरने का भी दुख नहीं होता। खुद तो नहीं मार सकते, इतनी ताकत नहीं है, हम मारें तो उल्टा केस में फंस जाएं, पर अपने लोग भी जब बहुत दुख देते हैं तो उनके मर जाने की आंतरिक खुशी होती है। अच्छा है पीछा छूटा, नरक किए हुए थे। आप अपने मन का अध्ययन करें कि अपनों के भी मरने का कभी कभी दुख के बजाय खुशी होती है, और जिनसे लड़ाई है दुख भी देते हैं, दुश्मनी भी है, उनके मर जाने से खुशी होती है। अच्छा, किसी के मैच में हारने की खुशी होती है कि नहीं? बोलो। मान लो पाकिस्तान का और भारत का मैच हो जाए,
तो पाकिस्तान के हारने से तुम्हें क्या होगा? खुशी होगी। अब देखो, छिपाना नहीं। बाकी तो लोग कहेंगे देखो ये मुसलमानों से जलते हैं, सब जलते हो। यदि कोई मुसलमान हार जावे तो जो बड़े हम लोगों को सांप्रदायिक कहते हैं ना, वो भी खुश होंगे। हमें मालूम है, ये सब ऊपर की बातें अलग हैं। भीतर से हम सब लोग अपना पराया मानते हैं। अपने पराये से ऊपर उठना कोई खेल नहीं है। उनके हारने से तुम्हें खुशी होगी, और अपने लोग यदि हार जाएं पाकिस्तान से तो आपको खुशी होगी, दुख होगा। अब ये सच्ची बात है कि झूठी? भले हमको कोई अज्ञानी माने, मूर्ख माने, बेईमान माने, पक्षपाती माने, पर ऐसा होता है कि नहीं? इसी तरह तुम्हें परिवार के लोगों का, अपने लोगों का नुकसान अच्छा नहीं लगता, तब क्या करें? माने हमारे भारत के लोग परिवार बुद्धि वाले हैं। हम लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक हमारी सोच है, इसलिए परिवार के दुख को दुख मानते हैं, औरों के दुख को दुख नहीं मानते। कई की बहू बेटियां, कई के बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं, तो जिनके बच्चे हैं उन्हें दुख होता है, और दूसरे भी सुन लेते हैं, बल्कि औरों को बताते रहते हैं कि फलां की लड़की भग गई, फलां की लड़की ऐसी है, पकड़ी गई। अब खुश हो रहे हो बता के, और आपकी लड़की होती तो? है ना पक्षपात, है ना बेईमानी, है ना मेरा पराया? क्या दूसरे की लड़की के बिगड़ने का दुख तुम्हें होता है? ये अपने जो मन के संस्कार हैं, यही हमको दुख सुख देते हैं। इसलिए अभी मैंने कहा था कि स्वप्न में जब मैं एक अपना देह देख रहा था, उस देह को ही मैं समझता था स्वप्न में। इस देह का मुझे पता ही नहीं था, इस दुनिया का पता ही नहीं था, वही मेरी सच्ची दुनिया थी स्वप्न में। और उस समय यदि मेरे देह को कोई मारता तो मैं दुखी होता, पर जागने पर वो सारी दुनिया चली गई। आपकी तो नहीं जाती? बोलो, जाग जाने पर आपका स्वप्न नहीं जाता, आपका स्वप्न का देह नहीं खो जाता। तो स्वप्न में उसको कोई खतरा होता तो मैं दुखी होता, जग जाने पर वो देह खत्म हो गया फिर भी मैं दुखी, क्योंकि मेरी मैं वो नहीं रही, मेरी मैं अब ये हो गई। यदि मेरी मैं सचमुच आत्मा हो जाए, किसी तरह अंदाज लगाओ, इसलिए मैं भूमिका बनाता हूं। जब स्वप्न के देह की मैं मेरी न रही, जागृत के देह की मैं हो गई, तो मुझे उसके न रहने की कोई चिंता नहीं। और यदि जागृत में भी कोई ऐसी बात हो कि ये मैं न रहूं, मेरी कोई और मैं निकल आवे बिना देह वाली, मेरी मैं तो हो, मैं हूं बिना देह का, तो इस देह के न रहने की भी चिंता खत्म हो जाएगी। ये बातें नहीं है, सच्चाई है, पर हम सुनते हैं, साधना नहीं करते, ध्यान नहीं करते। थोड़ा ध्यान नहीं जब तक करोगे, समझ में नहीं आएगा कि देह मैं नहीं हूं। यद्यपि इतना समझने से सब दुखों का अंत नहीं होगा। तुम देह नहीं हो तब भी दुख होगा। जैसे बेटा मैं नहीं हूं, पर बेटा न रहे तो दुख होगा। मैं खुद बैल नहीं हूं, पर मेरा बैल न रहे तो दुख होगा। इसलिए देह मैं नहीं हूं, इसका एक दुख तो नहीं होगा। यदि देह मैं नहीं हूं तो मर जाने का दुख नहीं होगा, पर मेरा देह होने के नाते दो अनुभव हैं। मैं देह हूं, दूसरा अनुभव है कि देह मेरा है, मैं देह नहीं।
तो ध्यान से पहले लाभ क्या होगा? देह मैं नहीं हूं। जैसे घर मैं नहीं हूं, पर घर मेरा तो है। यदि घर गिर जावे, घर पे कोई दूसरा कब्जा कर ले, मेरा घर सरकार गिरा जाए। अभी अभी कहीं बटाला में हम थे, तो सरकारी आदेश से कुछ मकान गिराए जा रहे थे। हम गिराते देखा है, हमने भी देखा। जिसका मकान होगा उसने भी देखा। दर्द किसे हुआ? सहानुभूति के नाते थोड़ा थोड़ा बुरा तो हमें भी लगा कि बेचारे का मकान गिराया जाता है। फिर भी हम रोए नहीं, दुखी नहीं हुए, ज्यादा बर्दाश्त रहा, उतनी बेचैनी नहीं रही। सब दुख एक बराबर नहीं होते। तो मकान मेरा है, पर मकान के गिराने से मैं मर नहीं गया। दुखी तो हुआ, मर नहीं गया। कुछ दूसरा मकान बनेगा, कुछ करेंगे, कष्ट तो भोगेंगे, पर फिर भी मरे नहीं। तो ये शरीर यदि मेरा है तो इसके न रहने का मुझे दुख तो होगा, पर मैं मरूंगा नहीं। मैं न मरूं तो भी राहत है, बड़ा लाभ है। इतना भी एक लाभ है कि देह के मरने से मैं नहीं मरूंगा, पर मैं दुखी हूंगा। दूसरा देह मिलेगा, नरक मिलेगा, कहाँ जाऊंगा, तकलीफ होगी, लेकिन मैं मरा नहीं। और एक में और ऊंची बात, न देह मैं हूं, न देह मेरा है, और न मैं देह में रहने वाला हूं, देह में रहता भी नहीं, मैं जीव नहीं हूं। आहा, ये अनुभव हो जाए कि मैं जीव नहीं हूं, ब्रह्म हूं। जीव नहीं हूं, ब्रह्म को कोई दुख नहीं होता, ब्रह्म सब में रहता है। यदि ब्रह्म को दुख होता ना, तो ब्रह्म जीव से ज्यादा दुखी होता। क्यों? जीव के तो एक ही देह है, ब्रह्म के सब देह है। वो तो रोता ही रहता, मरता ही रहता, दुखी ही रहता। तुम्हारे एक देह है, इसको खतरा होगा तब, उसको खतरा है कोई नहीं। ब्रह्म सभी में रहता है, तो ब्रह्म किस किस देह के लिए रोता, कब चैन पाता? हो, कभी ख्याल तो करो। पर उल्टा हो जाता है, जो एक देह में रहता है वो मरता है, जो सब देहों में रहता है वो बिल्कुल दुखी नहीं होता। क्योंकि सब देहों में वही रह सकता है जिसका किसी देह से कोई मतलब ना हो, किसी से लगाव ना हो। इसीलिए तुम भी जब जीव नहीं रहोगे तो दुखी नहीं होगे। जीव हो तो तुम्हारा एक देह है। यदि तुम ब्रह्म होते, जीव न होते, देह न होते तो मरते नहीं, जीव न होते तो तुम्हारा कोई देह ही न होता। जीव के कारण तुम्हारा देह है। कई लोग इसी देश में रहते हैं, पर उनको इस देश से लगाव नहीं है, हिस्से से लगाव है, पूरे देश से नहीं है, केवल अपने घर से है। उनके घर को आग नहीं लगनी चाहिए। हाँ, उनका घर नहीं बिगड़ना चाहिए, बाकी देश बिगड़े। जिसका पूरे देश से लगाव है, उन्हें लगता है हमारे देश का कोई हिस्सा नहीं बिगड़ना चाहिए। इसी तरह से ये बातें नहीं, चित्त की ऊंचाई है, समझ। यदि आपकी समझ ब्रह्म की हो जाए, ब्रह्म की समझ, तो आप दुख से मुक्त हो जाए। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। तो पहले सबसे बड़ी अज्ञानता है कि देहो हम, मैं देह हूं, मेरा देह। दूसरा अज्ञान है इसके बाद, मैं जीव हूं और मैं इस देह में रहता हूं। तीसरा अनुभव है मैं ब्रह्म हूं, सर्वत्र रहता हूं, सब मुझ में रहता है, मैं एक जगह नहीं रहता।
सारा अनुभव ही बदल जाता है। अब मैं सब में रहता हूं, ये कैसे अनुभव करो? आपको कोई विधि मिली, आपको कोई तरीका मिला कि मैं सब में हूं, ये समझ सको? सब मेरे में रहते हैं। भगवान कृष्ण समझते हैं कि सारा संसार मुझ में रहता है, मैं सारे संसार में रहता हूं। कृष्ण समझते हैं, पढ़ के नहीं बोलते, समझते हैं। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र है कि हर जीव को यह समझना चाहिए कि मैं कोई एक देह में रहने वाला नहीं हूं, या मैं देह के आश्रित नहीं हूं, बल्कि जीव और देह सब मेरे आश्रित हैं। परमात्मा के आश्रित सब है। जो अज्ञानी मिट्टी है वो अपने को घड़ा मानती है। कुछ थोड़ी समझदार मिट्टी वो ये मानती है मैं घड़े में हूं। तीसरी मिट्टी वो समझती है सब घड़े मेरे में हैं, मैं सब घड़ों में हूं। घड़े रहें चाहे न रहें, मैं तो थी हूं रहूंगी, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं। ये मिट्टी की समझ। इसलिए देहो हम, जीवो हम और ब्रह्म हम। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा हम, ब्रह्मा हम, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। रटना नहीं, समझ के बोलना। मैं बोला करता हूं बोले सो निहाल, पर समझ के बोले, सुन के नहीं बोले। बोले तो निहाल। तुम बोल दो कि मैं ब्रह्म हूं, मुक्त हो गए। कल अभी हम पटियाला गए, दुख हरण गुरुद्वारे में कार्यक्रम था, बड़ा विशाल कार्यक्रम था। तो जेहि घट सुमिरन राम को, हाँ, सो नर मुक्ता जान। जिस जेहि घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तेहि नर हर अंतर नहीं, तेहि नर हर, उस मनुष्य में और परमात्मा में अंतर नहीं। नानक साची मान। इतनी सी बात है। ये सिखों के लिए लिखा है ना। गुरुओं ने केवल सिखों को उपदेश दिया। गुरुओं ने तो उपदेश दिया, जिन्होंने उनकी मान ली वो सिख हो गए, शिष्य हो गए। जो न माने तो सुन के भी सिख नहीं, और समझ जाए तो सिख हो गया। गुरुओं की सीख जिसने सुनी, गुरुओं की सीख जिसने समझी, तो जिस घट में परमात्मा का स्मरण है, व्यापक का, ब्रह्म का। कहां रहता है ब्रह्म? सर्वत्र। तुम में भी। जो सब में है वो तुम में, जो तुम में है वही तो सर्वत्र है। जय घट सुमिरन राम को, सो नर, वो मनुष्य मुक्त है। वहां ये नहीं कहा मरने के बाद मुक्त हो जाएगा। जिसने इस शरीर के रहते अपने मन में परमात्मा का स्मरण किया वो मुक्त है। उस स्मरण करने वाले व्यक्ति में, नर में और परमात्मा में जरा भी फर्क नहीं। तेहि नर हर अंतर नहीं, उस मनुष्य में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। यह नानक, नानक साची मान। इस बात को नवे गुरु जी कहते सच्ची मानो। आप मानते हो सच्ची? जो उसका स्मरण करता है वो मुक्त होता है। उस मुक्त पुरुष में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। उस मुक्त पुरुष में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। और परमात्मा कौन है? जिसे कोई दुख नहीं है। मुक्त माने कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, मरता नहीं है, जन्मता नहीं। और भी कल मैंने बताया, घट घट में हरजू बसे। केवल आसमान में रहता है, केवल चौथे आसमान में, सातवें में, वहां
क्षीर सागर में नहीं, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। संतों ने ये बात पुकार के कही है, अभी भी कह रहे हैं, घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। संतों ने पुकार कर कहा, तुम भी सुनो, घट घट में हरि रहता है। हर जन हर अंतर नहीं, हरि के भक्त, हरि के दास, हरि के सुमिरन करने वाले, हरि का अनुभव करने वाले, हर जन हर अंतर नहीं। जो उस हर का स्मरण करता है, हर का भक्त हो गया है, प्रभु की याद में डूबता है, उस हर जन में, हरि भगत में, हरिदास में और हरि में कोई अंतर नहीं। यहां भी गुरु महाराज कहते हैं, नानक साची मान, इस बात को सच्ची मान, तो तुम सुमिरन करोगे, भगवान बनना है कि नहीं। आपको पता ही नहीं कि भगवान बनने से भी कोई लाभ है। लगता है भगवान बन गए तो क्या मिल जाएगा, धनी बन गए तो लाभ है। भगवान बनने का लाभ ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि कभी भगवान बन के देखा ही नहीं। थोड़े पैसे वाले बने, बड़ी खुशी हुई, थोड़ा दुकान में आज ज्यादा आई हुई, खुशी हुई, ब्याह हुआ, खुशी हुई, लड़का हुआ, खुशी हुई, पास हुए, खुशी हुई। भगवान कभी हुए ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है कि भगवान होने का भी, सुमिरन का भी कोई आनंद है। भगवान के स्मरण का आनंद मालूम है नहीं, बल्कि एक स्यापा, ये बाबा लोग कहते हैं भजन करो, ना होते ना बाबा तो इससे भी छुट्टी मिल जाती। बिना मतलब रोज सुबह कहते हैं आओ ध्यान करो, सुमिरन करो, जरूरत तो है नहीं, बाबा पीछे पड़ गए हैं। जबरदस्ती हर साल सम्मेलन करते हैं, फिर यही कथा लेके रोना लेके बैठ जाते हैं। तुम्हें भी मजबूर करते हैं तर्कों से, दलीलों से, दिमाग में लाके सुमिरन की बात कहते हैं। तो आ तो जाते हैं, पर सुमिरन की हमें जरूरत, लगता है क्या बनेगा सुमिरन से, क्या मिलेगा सुमिरन से, सुमिरन का लाभ नहीं मालूम। भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसके लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, जिसके पाने के बाद कुछ पाना नहीं रहता, जिसके स्मरण से ही जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, जीवन का लाभ मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो क्या है भगवान, अभी भगवान नहीं पता चलेगा। जिन्हें भगवान पता चल जाए वही तुम हो, ऐसा सोचो। जिन्हें तुम्हारे को पता चल जाए तुम ही भगवान हो, ऐसा सोचो। आप अपने घट में पहले ढूंढो भगवान क्या है। तुम्हारे घट में है ना घट, यही घट सुमिरन राम को, जिस घट में राम का स्मरण आ जाए। राम माने आदमी नहीं, राम माने औरत नहीं, राम माने व्यक्ति नहीं, राम माने जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो पैदा नहीं होता, मरता नहीं, जगता नहीं, सोता नहीं, चेतन होते हुए भी विकारी नहीं है। परमात्मा निर्विकार है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। ये भगवान के लिए है, अभी तुम्हारे पे नहीं। सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, जिस पर कोई क्रोध काम लोभ नहीं है, ऐसा परमात्मा जो निर्विकार है, जिसको कोई भी लेप नहीं है, काल का भय नहीं, वो तुम्हारे भीतर रहता है। उसको भय नहीं है, उसको तो है नहीं, तुम्हें भी ना होगा यदि उसका स्मरण करोगे। शर्त यह है, उसको तो भय है ही नहीं, उसको तो दुख है ही नहीं, तुम भी उसका स्मरण करोगे तो दुख नहीं होगा। क्या होगा, उसके स्मरण करते तुम देह और मन के पार हो जाओगे, तुम उसी में लीन हो जाओगे, उसी का रूप हो जाओगे।
निस्दिन सुमिरन, आहा, जो प्राणी निस्दिन भजे, जो प्राणी निस्दिन भजे, रूप राम तेहि जान। जो निस्दिन उसका स्मरण करता है, उसे तुम परमात्मा का रूप जान लो। गुरुओं ने क्या कमाल की कही। और तुम स्मरण करके राम नहीं हुए, तुम स्मरण करके अभी परमात्मा नहीं हुए, इसका मतलब तुमने परमात्मा का भी स्मरण नहीं किया। जो प्राणी निस्दिन भजे, जैसे मैं देव हूं, मेरा धन है, मेरा ये है, ये भजन करते हो। कभी कोई पूछ ले अचानक कि ये घर किसका, तुम कहीं खेल रहे हो, ताश खेलने में मस्त हो, दुकान धंधे में हो, कोई पूछे ये घर किसका, कहोगे मेरा। तो भले ताश खेलते थे पर निर्णय वही था, भले उस समय ध्यान नहीं था, पर पूछा जाए तुरंत ये लड़का किसका है, ये देह कौन है, मैं। ऐसे ही जो प्राणी निस्दिन भजे, रूप राम तेहि जान, उसको तुम राम का रूप समझो। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। वो भगवान है। सुमिरन करो तुम भगवान हो जाओ, सुमिरन करते ही भगवान हो जाओगे। ये नहीं कि सुमिरन अभी करोगे भगवान 10 दिन बाद होगे। सुमिरन किया हुए भगवान। स्वप्न से जागे मुक्त हुए, सोए स्वप्नों में फंसे। जहां तुमने शरीर को मैं माना कि मरे, और जहां तुमने परमात्मा का स्मरण किया कि मुक्त हुए, फिर वही जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। जिस घट में परमात्मा का स्मरण, वो मुक्त, उसे मुक्त जान लो तुम। वो तो मुक्त ही है, तुम भी उसे मुक्त समझो। जो परमात्मा का स्मरण करता हो उसे तुम मुक्त मान लेना, और जो मुक्त की संगत करेगा मुक्त हो जाएगा। मुक्त का प्यार करो, मुक्त पर श्रद्धा करो, पर ऐसे नहीं देख लेना कि स्वामी जी परमात्मा का स्मरण करते हैं। क्या पता हम परमात्मा का करते हैं कि दुनिया का करते हैं। आंख तो बंद करते हैं, आप भी आंख बंद करते हो, पर स्मरण किसका करते हो, व्यक्ति का या परमात्मा का, सर्वत्र का या एक जगह वाले का। तुम भी आंख बंद करोगे तो याद में किसका करोगे, गुरु एक जगह कि सब जगह, राम एक जगह कि सब जगह, किसका स्मरण करते हो, एक रूप का, एक व्यक्ति का करते हो। ब्रह्म का स्मरण करते ही नहीं हो, ब्रह्म का स्मरण आता ही नहीं। बिना गुरु के कोई ब्रह्म स्मरण करना जान ही नहीं सकता। परमात्मा का स्मरण करने सीख जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाए। जब विस्मरण करोगे फिर गड़बड़ होगी। अभी चूंकि पुरानी आदत बहुत मजबूत है, स्मरण करोगे तो बस बात बनेगी। इसलिए सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। केवल परमात्मा का स्मरण करो और सुखी हो जाओ। केवल स्मरण करो, सुमिरो सुमिर सुमिर, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, और कल क्लेश तन्माही मिटाओ। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। परमात्मा का नाम लो, तर जाओ। आप नाम लेते बहुत दिन हो गए, नाम लेते समय भी जैसे अंधेरे में, हमारे एक कहावत है, अंधा कुत्ता, अंधा कुत्ता उजुआसन भूखे। अंदाज से भौंकता है, दिखता तो कुछ है नहीं, कुत्ता देख करके भौंके, पर अंधा कुत्ता है, ऐसे भौंक रहा है। क्यों भौंक रहा है, आहट, अंदाज, चाहे उसके मालिक के पैर की आवाज हो, पर भौंक रहा है। पता ही नहीं कि कौन आया, दूसरा कुत्ता आया कि बिल्ली आई, कौन आया, चोर आया, कुछ पता नहीं। आहट, अंदाज से भौंकता है। ऐसे ही अभी हम जब नाम भी लेते हैं, हम नहीं जानते कि हम परमात्मा का यही नाम है।
परमात्मा कैसा है, जपते हैं, इसीलिए बात नहीं बनी। परमात्मा को जान करके नाम ले लो, तर जाओगे। उसका स्मरण करो, मुक्त हो जाओगे। उसका स्मरण मुक्ति है। इसलिए नाम नहीं बिसरो, नहीं भूलो, याद करो। पहले पहचानो और उसी का नाम लो, बार बार लो, याद करो, निस्दिन सुमिरो। जो प्राणी निस्दिन भजे, जब ख्याल आ जाए, जब भी जरूरत पड़ जाए, याद करो, तुरंत याद करो मैं कौन हूं, और तुरंत छोड़ो जो अभी तक जप रखा है, देहो हम, देहो हम, देहो हम। मेरे गुरुदेव बोलते थे, छोड़ अब देहो हम जपना। देहो हम, देहो हम बिना मंत्र लिए जप रहे हो। मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं चलता हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, जप रहे हो ना कि देहो हम, देहो। बैठा हूं माने देहो, गोरा हूं मतलब देहो, जवान हूं मतलब देहो, चल रहा हूं माने देहो। देहो हम सीधा नहीं बोलते, पर दिन भर जाप चलता है। देहो हम, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। आए प्यारे, शिवो हम बोल, चैतन्यो हम बोल। एक हमारी पुस्तक है, देहो हमसे चैतन्यो हम तक यात्रा। देहो हमसे चैतन्य हो, बस इतना ही तो काम है। एक पुस्तक काम बना सकती है, पर ध्यान से पढ़ो तो, ध्यान से सुने तो बात बन जाए, ध्यान से सुनोगे तो भी ध्यान हो जाए।